आज भगवत गीता का अध्याय 2 70 श्लोक है। बोला, अचल प्रतिष्ठा वाले ने जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसकी विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। इसमें बोल रहे हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में ही आ जाते हैं। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते। कितना शब्द अच्छा बोला है समुद्र के लिए ना। कौन है? अचल प्रतिष्ठा वाले। अचल में होता है जो स्थिर रुका हुआ। समुद्र को आपने देखा है? चलता है? समुद्र चलता है? नहीं। तुमने देखा नदियां चलती हैं इधर से उधर। गंगा चली, गोमुख से चल के कहाँ पहुंची? गंगा सागर तक पहुंची, चल रही है। पर समुद्र नहीं चलता है। आपका क्वेश्चन आ रहा है, वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। इसको बोलते अचल। एक चलने वाला, एक न चलने वाले को अचल बोलते हैं। और जो अचल है, जो स्थिर है, वही प्रतिष्ठा वाला होता है। उसी की प्रतिष्ठा होती है जो स्थिर है। तो यहाँ पे इस समय स्थित प्रज्ञ या ज्ञानी को की तुलना किससे कर रहे हैं? समुद्र से। ये उदाहरण दे दे के जय कृष्ण भगवान ज्ञान बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो कैसा है? समुद्र के समान अचल, चलायमान नहीं होता है। अरे बोला, अंदर हलचल है, चलना अंदर। मन चलता रहता है, बाहर भी चलता है, मुख भी चलता है, आंखें भी चलती हैं, कान भी चलता है, चलायमान है। मन भी चलता है। आपका तो सभी कुछ चलता है। संसारिक व्यक्ति का सब कुछ चलता है। आंखें भी यही दिखती रहती है बटन की तरह। इससे है शांत। एकाग्र व्यक्ति की आंखें नहीं चलेंगी, वो अपने में शांत रहेगा। आपका तो कोई आया, क्यों आया, किस लिए आया, क्या पहना हुआ है, कहाँ से आया है, कौन है, अभी यहाँ आए, कौन से शहर से आए हैं, क्या है, आपके अंदर चलता है। चलता है। देखते ही आंखों से फिर मन भी चलता है। बहुत सब एक साथ कनेक्टेड होते हैं। और ज्ञानी का चयन क्या है? उसकी इंद्रियां भी स्थिर है, उसका मन भी स्थिर है, अचल। इसलिए बोला, वो क्या है? अचल और प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाती है। माने वो ऑलरेडी अपने जल से भरा हुआ है। समुद्र क्या है? जल से उत्प्रोत है। पर उसमें इतनी सारी नदियां आके गिरती हैं। इतनी सारी नदियां जब गिरती हैं, तो आपने समुद्र में कुछ हलचल देखी? वो जैसे अपनी लहरों में होता है, वैसे ही होता है। हम गंगा सागर में गए, सागर में आके नदी गिर रही है, पर कोई अंतर नहीं था। हम तो प्रकृति से भी सीखते हैं, घूम के देखते हैं क्या है। समा जाती हैं नदियां, समा जाती हैं। वास्तव में हमने बोला, उसमें दिख ही नहीं रहा था कि गंगा कहाँ है, समुद्र कहाँ है, समुद्र कहाँ है, गंगा कहाँ है। समा गई गंगा। इतनी सारा जल, कितना सारा जल नदियों का लगातार गिरता है। वेग से आती हैं नदियां।
उसमें आके गिरती हैं, पर इतनी जल आने से इतना ढेर सारा, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं। समुद्र के अंदर कोई परिवर्तन नहीं, स्थिर रहता है, शांत, हलचल। मगर बहुत खुश नहीं हो जाता कि इतना सारा जल हमारे अंदर आ गया, खुश होता नहीं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। नहीं, एक तरफ तो इतना सारा उसको समुद्र जा रहा है, में इतना जल जाता है, तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती, आ गया ठीक है। कोई खुश हुआ, कोई प्रसन्न हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, प्रसन्न नहीं होता, कूदता नहीं, और न ही उसका जल स्तर बढ़ता है। कमाल की चीज होती है, वही कभी पता नहीं कहाँ समाता है। यह आश्चर्य है, उसके अंदर समा गया और अपनी मर्यादा में ही रहता है। अगर ज्यादा हो जाए तो फैल जाए, ज्यादा पानी आ जाए फैल जाए नहीं। हम बताते हैं ना, बॉम्बे में हम देखते हैं, बिल्कुल जूहू बीच पे किनारे पे सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बड़ी 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 आलीशान। हर समुद्र के किनारे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी है। मैंने इतनी सारी नदी से कभी समुद्र बढ़ जाए? नदियों में तो बाढ़ आ जाती है, पूरे तट सारे सारे के सारे सारे बह जाते हैं। पर समुद्र की मर्यादा देखिए, कहते हैं वो बस इसका लेवल इतने तक ही आता है, इसके आगे नहीं आता है, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। चाहे लहरों का जब चांद के टाइम में बहुत ऊंची ऊंची उठती है, हमने उन दिनों तो ये ऊपर बाहर तक आ जाएंगी, चांद खींचता है पानी को। तो मैंने कहा इसमें ज्यादा, कहती नहीं आती है, बस इतनी ही सीमा तक आती है, वो लेवल उनका उतने तक सबको पता है। देखिए, इतना गहरा गिरने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, समा गई। और दूसरी तरफ फिर इतना जब गर्मी होती, प्रचंड सूरज निकला रहता है इतना तेज, और उसमें सारी कितनी सारी पानी उसमें से सोख लेता है, इतने बादल बनते हैं, इतना पानी बारिश होती है। अब इतना पानी उसने खींच लिया तो भी समुद्र कुछ नहीं कहता है, अरे इतना पानी मेरा ले लिया, उसमें भी विचलित नहीं होता, अचल है, उसके अंदर कोई हलचल नहीं है। इतना पानी हमारा ले लिया, अब मैं सूख जाऊंगा। नदियां तो सूख जाती हैं गर्मी में, और जलाशय सूख जाते हैं, पर समुद्र से तुलना की है, समुद्र में आ रहा है जल तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चला जाता है तो भी दिक्कत नहीं है, चला गया तो कोई। अब वो दोनों में, आने और जाने दोनों में क्या रहता है? सम, एक जैसा ही दिखता है, फर्क नहीं होता है उसमें। ये जो तुलना की बात, ऐसे ही कहते हैं ज्ञानी से तुलना की गई है। ज्ञानी के पास क्या है? एक संसारिक व्यक्ति के पास अगर आ जाए, धन आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, यश हो जाए, कीर्ति हो जाए, नाचने लगेगा, हाँ, अंगार में फूल जाएगा। थोड़ा तो पोता हुआ, अरे हमारे घर में पोता हुआ है, बहुत खुशी है, आए नाच रही है दादी आकर के, बहुत बढ़िया पोता हो गया, बेटे को नौकरी लग गई है, बहुत मजा आ गया। सर यहाँ पे आएंगे, गाड़ी का इनॉग्रेशन कर दीजिए, नई गाड़ी आई है, तिलक कर दीजिए, अरे खुश। मकान लिया है, बस आए तो आपके अंदर तो, आने दीजिए, आए आए, आन दे आन दे आन दे, पैसा जितना आए आज आज आज। अरे जेंट्स को मजा आता है, आए तो समुद्र में, वाह वाह, कभी नहीं बोलेंगे कि आप बस नहीं चाहिए। हाँ, एक का एक, करोड़ का लाख, लाख का करोड़ हुआ, अरब हुआ, खराब हुआ, होने दो, बड़े खुश, और ऊपर बढ़ते जाएंगे। जल जल स्तर जैसे नदी का बढ़ता है ना, ऐसे बढ़ते अंदर फूलते जाते हैं, धन पदार्थ आ जाए, वस्तुएं आ जाए, संबंध बढ़ जाए, शादी होने वाली, शादी अभी खाली बात हुई है, हाँ लड़के की, लाडे गाने लगी लड़कियां, डांस करने लगी, खुश। अभी अभी धूल धूल ना चिमटा, कोई बात कुछ आगे हुई नहीं, यस नो कुछ नहीं हुआ, हाँ जी, लड़की की शादी होने वाली है, वह घोटमा नाचे, गुलाबी चुन्नी पहन के, हाँ, बहुत खुश।
अच्छे सुख में भी दुख में विचलित होते हैं कि नहीं होते हैं? ये संसारिक है। अभी आप संसारिक मनुष्य जो होते हैं वो होते हैं, और वहीं कोई दुख की घटना हो जाए, अरे कैंसर हो गया उसको, पता है दीदी उसको कैंसर डिक्लेयर हुआ है, पता चल गया है, पापा को ऐसा हो गया है, हस्बैंड का ये हो गया है, या उसकी डेथ हो गई है, या घाटा पड़ गया, फैक्ट्री में आग लग गई, हलचल, सूख गया पानी लेके, तो भी रोएंगे। नुकसान हुआ, चोरी हुई, घाटा हुआ, तकलीफ हो रही है, सूख रहा है, नदी सूख रही है, नदी का स्तर कम हो गया, कभी बढ़ गया। समुद्र का कुछ नहीं होता, समुद्र में कोई नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी के मिल गया धन पदार्थ, कोई दिक्कत नहीं। प्रारब्ध में है तो आता है उसके पास, बिना बोले आता है। हम तो बोलते हैं लक्ष्मी पे कदम चूमती है, तो प्रारब्ध में आएगा। तो वो भूलता नहीं है, अरे गाड़ी आ गई, बंगला हो गया, मकान खरीद लिया, कुछ नहीं। अभी बोल रहे हैं हमारे को और मिल जाए, पैसा हो जाए, मंदिर बन जाए, ज्ञान बन जाए, स्कूल बन जाए, या धर्मशाला बन जाए। कहाँ सारा समय आएगा तो बहुत खुश, जाएगा तो पीड़ा। ज्ञानी को आता है तो भी उसके अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्रारब्ध अनुसार है। राजा जनक का बताते, प्रारब्ध अनुसार राजाई थी, राजा बने बैठे थे, सारे सुख सुविधाएं सब तय हैं, पर उनके ऊपर कोई प्रभाव था, ये सिद्ध प्रज्ञ है, स्थिर बुद्धि है, उनके अंदर हलचल नहीं है। और वही अष्टावक्र और मुनि बेचारे बचपन से ही मुनि रहे साधु, उनके पास कुछ नहीं था, पर ज्ञानी थे। क्या उनको उनको आकांक्षा हुई कि मुझे धन मिल जाए, मुझे पदार्थ मिल जाए, मेरा अपना बंगला हो, मेरी अपनी गाड़ी, हमका आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा अपना घर बन जाए, मकान बन जाए। अब बन गया तो मिल गया है, हमारी तो गाड़ी भी बन गई, कल बोल रही थी, हमारा अपना फ्लैट हो गया, हमारी अपनी गाड़ी हो गई। कभी अष्टावक्र मुनि बोले कि हमारी गाड़ी हो जाए? सुनी कहीं कथा में, कहीं कुछ सुना, हिस्ट्री में आता है। नहीं है तो दिक्कत नहीं है, और है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये स्थित प्रज्ञ की चर्चा हो रही है। उनके प्रारब्ध अनुसार मिलेगा, कोई हलचल नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा है। उनके अंदर हलचल नहीं है, उनके अंदर कोई किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हुए बिना ही समा जाती, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त करता है। और बोले भोगों को चाहने वाला नहीं होता शांति। आपके अंदर यदि अशांति है, आप यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं हलचल है, आपको यदि आप अशांत हैं, तो ये क्या है, कहीं न कहीं भोगों की चाहना है। भोग संसार के तरफ जो भी कुछ, अगर आपको संसार संसार से कुछ भी चाहिए, नाम यश कीर्ति इंद्रिय सुख, आपको कुछ भी चाहिए, तो आपको शांति नहीं हो। आपकी हलचल का कारण आपकी कोई ना कोई इच्छा होगी, कोई ना कोई चाहना होगी, खोजिए अपने आप। नहीं, मुझे धन पदार्थ नहीं चाहिए तो इज्जत चाहिए, कम से कम बेटा पूछे तो, बहू हमारी आज्ञा में तो चले, सही तो चले। बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है, शराब पी रहा है, क्या करे, बेटी भाग गई, लव मैरिज कर ली। आपके अंदर चाहना है कि नहीं हो? भोगों की चाहना वाला, जिसको भी चाहना है भीतर किसी भी चीज की, आप कभी भी सुखी नहीं होंगे, शांत नहीं होंगे। जो अचल वाली स्थिति है, परिस्थितियों से जगमगा जाते हैं। ज्ञानी डगमगाता नहीं, गया तो अब क्या कर सकते हो? हम्म? गया तो क्या करेंगे? शांत होके बाद में बैठना है, पहले ही शांत होके बैठ। आपके प्रारब्ध में था, वही बोला आएगा, नहीं होगा तो चला जाएगा।
उसकी तरह नायक गौतम नहीं बोलना, वो जो गुरु जी दृष्टांत सारा समय बताते थे। वो गया नदी के किनारे बैठा था, और अचानक ही एक बड़ी तेज लहर आई, नदी में उसके साथ क्या लाई, समुद्र के किनारे इतनी सारी मोतियों की झोली ले आई थी। समुद्र में मोती होते हैं, वो उसकी झोली में आ गए। इतने सारे मोती देख के बड़ा खुश, बड़ा खुश। पर वहीं क्या हुआ, बोला अरे इतनी सारी बालू है, चलो धो लेते हैं। और जैसे ही धोने के लिए उतरा, उसी समय तेज दूसरी लहर आई, सारे मोती ले गई। अब रोने बैठ गया, अरे राम, सारे मोती चले गए, सारे मोती चले गए। पहले नाच रहा था, अरे मोती आ गए, मोती आ गए। ये सुख वाली चीज है, आया तो सुखी। अब फिर वो चला गया, फिर वो दुखी, अरे चला गया, बेकार चला गया। आपके साथ यही होता है। फिर रोता रोता फिर घर गया। घर बोले क्यों रो रहे हो? बोले अरे इतने सारे मोती हमारी झोली में आ गए थे, समुद्र के किनारे बैठा था। बोला फिर रो क्यों रहे हो, कहाँ है? बोले अरे मैंने सोचा बालू लगी है, धो लूं। और जैसे ही धोने के लिए बैठा, तो सारे के सारे कहाँ है वो? बोले दूसरी लहर आई, वो सारे ले गए। अब पत्नी भी जोर से चिल्लाने लगी, अरे बालू समेत ले आते, बालू समेत ले आते, बालू समेत ले आते। हो नहीं, हो गई, अब क्या करोगे? अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, मैं काश ये नहीं करता, मैं काश ऐसा कर लेता, मैं ऐसा कर लेता, मैं लॉकर में ही रख लेता, कहीं ना कहीं रख लेता, छुपा लेता। जाना था तो गया, आना था तो आया। आए का तो बड़ा स्वागत करते, जाए का ये क्या ना, समुद्र में पानी गिरे तो नहीं जी। न स्वागत है, न संयोग है, न वियोग है, न लाभ है, न हानि है। चाहना ही नहीं है। क्यों है, क्यों चाहे? क्योंकि चाहना नहीं है, भोगों की चाहना नहीं है। बोला इसलिए सुखी है। यदि आपके भीतर कोई चाहना होगी तो पीड़ा है। अपने दुख का कारण खोजिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञानी सबको स्वीकार कर लेता है, तभी शांत रहता है। जैसी परिस्थिति है, जैसा व्यक्ति है, जैसे हालत है, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं, तो वो अपनी स्थिति में सूरज समुद्र की तरह स्थिर रह सकते। प्रारब्ध है तो खा रहे हैं, पहन रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी गुरुजी बता रहे थे, हम लोग के घर में पाकिस्तान में बग्घी थी, गाड़ियां थी, सब चलते थे। हम लोग के घर में तो बड़ी वैसे ही सात्विक प्रवृत्ति के लोग, फिर चले गया सारा का सारा। पाकिस्तान पार्टीशन हुआ तो सब निकल गया। देखे वो दिन भी ना, शाही तरीके से जिंदगी जी, अपने गाड़ियों में चल रहे हैं, विक्टोरिया गाड़ी, चार चार घोड़े, जो आजकल की मर्सिडीज और वो हो, इतने हॉर्स पावर वाली। और अब फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा। एक सैलरी से चल रहे, बोले आटे का बोरा खुद ही पिसवा के गेहूं आते थे कंधे पे लेके, किराए जितना भी पैसा नहीं, तो उसमें भी वो सही रहे। फिर वो पलट के खाए तो फिर पैसा आ गया। ये तो खेल है माया का, आना जाना, आने जाने से हमारे ऊपर क्यों प्रभाव पड़ रहा है? माया आ रही है, जा रही है, लोग बाहर आ रहे हैं, शब्द व्यवहार हो रहे हैं, हो रहे हैं। हम क्यों नहीं समझते हैं? आप अपनी वृत्तियों को क्यों नहीं परमात्मा से जोड़ते हैं? अपने उद्धार की चिंता क्यों नहीं करते हैं? हम अपने उद्धार की चिंता करें ना। संसार में दूसरों की चीजों की, वस्तुओं की चिंता करते हैं, हमारा उद्धार कैसे हो, हमें कैसे मुक्ति मिले? अपने विचारों से, अपने मन से हम मुक्त हो सके। वशिष्ठ मुनि ने श्री भगवान श्री राम को ज्ञान दिया था, तो बोले थे दक्षिणा क्या दें? राम मुनि मुस्कुराते हुए पूछा था, आपको दक्षिणा क्या दें? दक्षिणा में तो वशिष्ठ मुनि बहुत कुछ मांग सकते थे। भगवान थे, राम थे, राजा थे, बहुत कुछ मांग सकते थे। और उन्होंने आपसे क्या मांगो, भगवान है आप तो। बोले मुझे आपसे कुछ, भगवान से मैं और क्या चाहूंगा? बोले बोलिए आप, दक्षिणा में आप जो बोलेंगे वो देंगे। उन्होंने क्या बोला था? मुझे आपके हाथों मुक्ति चाहिए। है ऐसी भावना भीतर से, मैं अपने तन से, अपने मन से, अपने विचारों से मुक्त हो सकूं।
शांत हो सकूं, स्थिर हो सकूं, कामना अंदर में यही हो। और सब कामनाओं को किनारे करिए। सारे समय कामना कामना से स्टार्ट हुआ है। पीड़ा हमें यही देती है कि दुनिया के पदार्थ आपको तृप्ति नहीं देंगे, शांति नहीं देंगे। तो इसलिए जब तृप्ति नहीं है, संतोष में रहिए अपने। आपको जितना कुछ मिलता जाएगा आप शांत नहीं होंगे। उसके कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, इसलिए दौड़ मची रहती है। दौड़ने वाला व्यक्ति हाफेगा, शांत नहीं होगा। और उस दिन भी हमने बोला दौड़ तो आप खुद ही रहे हैं, कोई और तो नहीं दौड़ा रहा है। बोला मैं थक गया, मैं थक गया। क्यों थके? आप दौड़ रहे हैं इसलिए थके, नहीं दौड़ोगे तो नहीं थकोगे। हम कितनी बार वो उनकी बात बताते ना, एक वहाँ थी, उनके बंगले में गए थे तो बड़ी बुजुर्ग औरत थी। हम लोग सब लोग गए थे, गीता भगवान सब लोग, इतना बड़े लोग, काफी लोग थे। और इतने बड़े बंगले में घूमती रहती थी, नौकरों से काम कराती थी, घूमती रहती। और उसका एक नौकर उसके आज्ञा में सारा समय पीछे पीछे घूमता था। गांव का देहाती। चलते चलते एक समय बाद शाम को बैठी, कहे अरे ना सामान लिया, मैं तो चलत चलत मारा पैर पैराए लगे, अब क्या करे देहाती में। और उसका नौकर भी बड़े मजेदार था, उसको धीरे से कहता, अम्मा आपको को कहे थे चलो, को कहे थे चलो। अपना मन भी आपका, मेरा मन चलता है, मेरा मन ये बोलता है, मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन चल रहा है, क्या करे? तुमको कौन कह रहा है? अपने आप को बोलो कौन कह रहा है तुमको चलाओ। हम अशांत हो रहे हैं, हम हलचल हो रहे हैं, किसने कहा आपको आप हलचल में आइए? तुमको को कहा इसके हलचल में आओ? किसका है? खुद ही तो हो आप, खुद ही तो दौड़ रहे हो, खुद ही तो चल रहे हो, खुद ही तो बोल रहे हो। अरे कम से कम अपने आप को विचार दीजिए ना। शांत फालतू में दौड़ाए पड़े हैं, दौड़ाए पड़े माइंड माइंड को बेवजह। कोई फायदा नहीं है। प्रारब्ध में आना होगा तो आएगा, उसकी समुद्र की नदियों की तरह। ले जाना होगा जिसको दे जाएगा, जिसका भाग्य होगा वो ले गया। बोलना था बोल गया, उसको बोल के शांति मिली तो हो जाओ, ठीक है। एक कहती है, जब गाली दे देती है ना तो बड़ा शांति हो जाती है। बेचारा गाली दे के शांत हो, उसको होने दो शांत। जीवन का अपने को स्थिर करने का अभ्यास शुरू कर दीजिए। बहुत दिन तक अपने को अशांति में जीवन जिया है, टाइम हो गया। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। शांति भी ऑर्डिनरी नहीं, परम शांति। परम नहीं होता है जो टॉप चीज का होता है, उसके बाद कुछ नहीं। उस परम शांति को प्राप्त होंगे, भोगों को चाहने वाला नहीं होगा। जिसका कोई चाहना नहीं है, शांत स्थिर है, वही परम शांति को प्राप्त होगा। और अशांत होके हम वही तो बोलते हैं, अपनी तबीयत खराब करोगे, अपनी स्वास्थ्य खराब करोगे, अपने ऊपर दया किया करो। फालतू के टेंशन अपने माइंड में मत रखिए। मेरी मम्मी बोलती, थोड़े जीनों के कारण काहे परेशान होते हो, न जाने जिंदगी कितने दिन की। हर दिन हमारा प्रसन्नता में बीतना चाहिए, हर दिन हमारा शांति में बीतना चाहिए। हमें तो आश्चर्य लगता है, हम कहते हैं इतनी देर ये लोग दुखी बने कैसे रहते हैं, इतनी देर ये लोग चिंता में रहते कैसे हैं, कितनी देर उलझे कैसे रहते हैं। हमें तो आश्चर्य होता है, हम थोड़ी देर के बाद लगता है अपने आप को ठीक कर लो। बीमारी को तो आप बड़ी जल्दी, शरीर की बीमारी तो सोचेंगे, बुखार अभी चढ़ा है अभी उतर जाए, भले 3 दिन का मुद्दा हो, उसके लिए तो सोचेंगे ऐसी दवाई लोगे तो उतर जाए। शरीर की बीमारी के लिए तो बड़ी स्पीड चाहिए होती है। हम बोलते सारे डॉक्टर्स के पास चले जाएंगे, एलोपैथिक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक सब कर ला लेंगे, यूनानी सब जो दवा मिल जाएगी कर। अपने मन को, बीमारी को ठीक करने के लिए क्यों आप जल्दी नहीं करते? अशांत है, हलचल है, तो जल्दी ठीक करिए ना। क्योंकि अगर ज्यादा दिन रही बीमारी तो क्या हो जाती है, क्रॉनिक हो जाती है, नासूर बनता है, फिर वो ठीक नहीं होता, अंग काटना पड़ता है, फिर वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हम तो बोलते हैं कि आपको कुछ हो, एक पलक झपकते ही अपने आप को ठीक कर लिया करे।
ऐसा नहीं कि ज्ञानी के जीवन में कोई उथल पुथल नहीं है, शांति नहीं है या परिस्थितियां नहीं है, पर उनको बहुत देर तक टिकने नहीं देता है। आप तो उनको अपने जीवन घर बना देते हैं परेशानियों का। परेशानियों का घर मत बनने दीजिए अपने आप को। सुख और शांति का साम्राज्य चारों तरफ फैला के रखिए। जीवन आनंदमय, शांतमय, अचल, स्थिर। ठीक है। आपके चलने बैठने से स्थिरता दिखे। वो पूछ रहे ना कैसे चलता है, कैसे बैठता है। अचल कैसे? पहाड़ एक जगह स्थिर बैठा रहता है। आप स्थिर हो सकते हैं, हम बोलते हैं यहाँ बैठे बैठे भी अब सारा समय हिलते हैं। कितनी अस्थिरता है। शरीर भी हिलता है, इससे ज्यादा आपका मन हिलता होगा। तन थिर मन थिर, श्याम डैडी बोलते हैं। अचल बनिए, स्थिर। ठीक है।